आटा गूँधा तो उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, तेज़ गर्म हो गया वो तवा। अब उस पे वो रोटी डाला, उसी पे चिपक गया। जब अब उसको हम पलटे से छुटा रहे थे तो ज़रा सा छोटी उंगली तवे पर लगी तो जल। तो बाबा ने कंधे पे हाथ रख के और खड़ा हो गया रियलिटी में। ऐसे कंधे पे हाथ रखा, खड़ा हो गया। मैंने देखा, बच्चे बाबा साथ है ना, मेरे आंसू आ गए। तो ब्रह्मा बाबा थे या? हाँ, ब्रह्मा बाबा मधुबन में। वहाँ हम रुके हुए थे तो मेरे पेट में दर्द पड़ गया बहुत तगड़ा। जब दादी को पता पड़ा और डॉक्टरों की टीम भी बैठी और खुद दादी, एक माथे पे हाथ था, एक मेरे पेट पे हाथ था दादी का, और दृष्टि देती रही। और 15-20 मिनट के अंदर मेरा चीखने वाला दर्द ख़त्म हो गया। सेवा में जो भी बच्चा जाता, तू जहाँ जहाँ चलेगा शिव साथ साथ होगा, साया नहीं शिव साथ साथ होगा, तो हर मोड़ पर मदद करता है। नाम चईमई गांव का पता ही नहीं, डाक खाना था ही नहीं, तो लेटर कैसे पहुँचेगा। 400 को खिलाया हो जिसने, 14 वर्ष 400 को, आज 400 को 4 दिन खिला करके दे कोई अरबपति भी। ओम शांति। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ, और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के ही विश्वास नगर से बीके हरीश भाई। हरीश भाई पिछले 40 सालों से ज्ञान में हैं, और इन 40 सालों के दरमियान उनके साथ इस यज्ञ से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस यज्ञ के हमारे सीनियर्स, दादी, दीदी, भाई जी लोगों के साथ उनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं। तो हम स्वागत करते हैं हरीश भाई जी का, जो हमें आज बताएंगे कि कैसे उन्होंने 40 साल इस यज्ञ में समर्पित किए हैं। तो हरीश भाई जी, आपका स्वागत है जी। ओम शांति। हम पहले बहुत भक्ति करते थे, संतोषी माँ का व्रत रखा, उनके 16 शुक्रवार करे। एक बार खटाई खा ली तो माता सफ़ेद वेश में, पीछे को केस कड़े हुए थे, तो एक इमली उठा करके दिया। हमने कहा सॉरी करा माता, हम अब नहीं खाएंगे। तो मैंने संतोषी माँ का भी ऐसे साक्षात्कार करा, हनुमान का भी मैंने करा, शिव पे भी जल चढ़ाए करते थे। लेकिन एक भावना थी कि सुनते थे ज्वाला जी पे जाते हैं, उसकी जोत जो बुझती नहीं है, तो उस जोत को देखने का विचार था। एक बार जैसे शारीरिक गुरु बनाते हैं, उनके साथ हम गए वहाँ ज्वाला जी, तो हमको उन्होंने दिया लोटे में पानी, उसमें दूध चीनी डाल के कि ये जोत पर चढ़ा देना। तो हमने वो अपना लोटा जोत पर चढ़ा दिया। अब जोत गई बुझ। जब जोत बुझ गई तो वहाँ 3 पंडे बैठे हुए थे, उन्होंने हमको डांटा। तो अब पता पड़ा कि भाई जोत क्या है, असली जोत क्या जगनी है। लेकिन ज्ञान में नहीं चलते थे। तो एक बार हमको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, सफ़ेद वस्त्र में, और वो एक जैसे ओम शांति भवन है ऐसे बगीचा था बहुत बहुत फूलों का, वहाँ पर उनकी निराई कर रहे थे। किसी दादी को उन्होंने बोला इस बच्चे को सब कुछ दिखाओ, तो मुझे दिखाने गए। अगले ही दिन एक भाई आया कि तुमको आज आश्रम पर चलना, हम मानते नहीं थे, तो वो ले गए। हमने देखा ये तो यही था कि जब से हमारा पाठ खुल गया इसका। तो हम धीरे धीरे, हमने प्रश्न भी उठते थे क्योंकि भक्ति में चलते थे, भाई ये भगवान सर्वव्यापी है, माता के इतने 8 होते हैं, सिर पर बैठती है, फलाना ढेंका। फिर धीरे धीरे जब हमने 7 दिन का कोर्स करा तो हकीकत में हमको पता पड़ा कि वास्तव में ही देवी देवताएं, इनको भी तो किसी ने बनाया होगा, और इस पत्थर की मूर्तियों को हमने ही स्थापन करा मंदिर के अंदर, तो फिर ये देंगे कहाँ से। तो देने वाला दाता होता। जब कोई परिस्थिति आती है तो सबकी दृष्टिवृत्ति ऊपर जाती है, फिर मंदिर मस्जिद में तो कोई नहीं भागता। तो धीरे धीरे हमको ज्ञान समझ में आने लगा। तो जब आप ज्ञान में आए तो आपने कौन से सेंटर को ज्वाइन किया था उस टाइम? हमने जब ज्ञान में आए थे तो सादरे, हमने रोहतास नगर में सेंटर है, वहाँ पर प्रेम दीदी और कमला दीदी रहते थे, उन्होंने हमको कोर्स कराया। 2-2.5 महीने बाद ही हमारा सीजन चल रहा था बाबा का, हमारा टिकट करा दिया बगैर पूछे ही। कहने लगे तुम्हें माउंट आबू चलना है, और हम चले गए। पहली बार गए थे तो वहाँ हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर लगन लगी, हमने मंथन करना शुरू करा। एक बार प्रदर्शनी लगा था, उस समय दिवाली का
नज़दीक था, तो उस समय सेल ज़्यादा चलती है होलसेल पर, दुकान पर, वहीं सेवा पर रहा, बहुत अच्छी सेवाएं हुई, ठीक है। लेकिन उस दिन मैं दुकान पर नहीं पहुंच पाया। जब मैं अमृत वेले उठा तो भगवान ने मुझे, बाबा ने मेरे को एक जैसे बहुत बड़े पॉट, जैसे ये कुकर होता है इसके तरह के पॉट थे, बहुत बहुत बड़े बड़े, और काफ़ी बड़ा हॉल था, किसी में हीरे, किसी में जवाहरात, किसी में सोना, इस तरह सब भरे पड़े थे। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, जब हाथ पकड़ा कि बच्चे जितना चाहिए भर लो। फिर मैंने कहा कि बाबा, मुझे टचिंग हुआ, मैंने कहा बाबा मेरे संकल्प तो चले, लेकिन मैं सेवा छोड़ के तो नहीं आया ना, नहीं। तो बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। फिर मैं आग हर एक पॉट के पास बाबा ले गया कि जितना चाहिए भर लो, जितना चाहिए भर लो, पूरा हॉल का चक्कर लगा करके तब बाबा ने कहा बच्चे अगर ये सारा ले लो और उस समय कुछ समय के बाद ही पाठ खत्म हो जाए तो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और जो तुमने वहाँ कमाई करी थी वो तुम्हारे साथ जाएगा। तब से हमने प्रतिज्ञा करी कि भगवान की सेवा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे व्यापार की तरफ से थोड़ा हटते गए और ये अविनाशी व्यापार शुरू करते गए। तो 3 मास के बाद ही भगवान ने हमारा दोस्त माइक बना दिया था, और दादियों के हिसाब से मुझे जमुना पार में फील्ड की सेवा मिली, जिसमें मैंने 15-20 सेवा स्थान निमित्त बनाया, बाबा ने खुलवाए उनको। तो जब आप ज्ञान में आ रहे थे तो परिवार के प्रतिरोध भी आ रहे होंगे? हाँ, नहीं, परिवार का नहीं आता था, कोई मैरिज वैरिज नहीं था। बाकी एक बार परिवार वाले, एक बंगाल का सन्यासी था जिसकी जटाएं पैरों में आती थी, बड़ा तंदुरुस्त था वो, और बंगाली, उसके पास गीता थी, पढ़ा हुआ था, लेकिन सिद्धि बहुत थी उसके पास, चमत्कारी थी। तो वो उसको परिवार वाले लाए। तो मैं उस समय भोजन बना रहा था, तो मैंने जब उसको देखा ऐसे, अब उसने मेरी तरफ देखा तो उठ के मेरे पैरों में ही पड़ गया। मैंने कहा अरे महाराज जी ये तुम क्या कर रहे हो? वो रोने लगा, कहने लगा जिसलिए मैंने ये बाना पहना था आज मुझे उसके दर्शन हो गए, आज मैं उस तपस्या को पूरी कर पाया हूँ। तो मेरे मस्तक से उसको ज्योति नजर आई, तो आया तो मेरे पे जादू चलाने था मैरिज के लिए, जादू चल गया, लेकिन उसकी तपस्या पूरी हो गई। फिर बाबा की इतनी शक्ति मिली, किसी ने कह दिया फैक्ट्री को बंद कर दिया, काम ढीला हो गया था, लेकिन ऐसे कोई करता नहीं है। तो परिवार वाले वहाँ पर वो कुछ करा रहे थे, उसने एक हवन सा करा, रंग बिरंगे रंग डाल के, लकड़ियाँ, चंदन वंदन क्या डाल के, तो एक लोटे में पानी था, वो पढ़ पढ़ के कुछ दिखा रहा, तो उसमें कोई चित्र आ रहा था किसी का, कहते देखो ये है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा करा है। अच्छा, तो मैंने फिर बाबा को संकल्प करा मैं कि बाबा थोड़ा सा खेल पाल हो जाए, ठीक है। तो बाबा का सिग्नल नहीं मिला। जब सिग्नल नहीं मिला, वो बच्चे की जिद वाली बात होती है, तो फिर जब मैं गया देखने के लिए तो मैंने उसमें लोटे में दृष्टि डाल दी बाबा की याद में। तो कहते बाबूजी देखो, मैंने कि हाँ आपने सबने देखा तो है। जब उसने भी देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, जब मैंने देखा तो भी कुछ नहीं था। तो दृष्टि में देता रहा। उसने फिर मंत्र पढ़ पढ़ के नैया चावल डाले, जौ डाले, तिल डाले, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ के नैया, और उसमें फिर लोटे में कोई भी चित्र नहीं दिखा। तो इस तरह से हमने देखा कि परमात्मा की शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती, अल्पकाल की कोई नहीं चलती। एक बार फिर गुलजार दादी ने मुझे सिकंदराबाद की ड्यूटी दी थी, गाजियाबाद से आगे। हाँ। सिकंदराबाद की ड्यूटी संभालिए वहाँ आश्रम पर। दादी आए हुए थे पांडव भवन में, तो वो उनका स्वागत था, विदेश से आई थी गुलजार दादी, तो उनका स्वागत था। तो हम सभी गए थे, दिल्ली वाले सारे गए थे, बड़ा भीड़ था। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो बाहर निकल लेते, सब दृष्टि देने को खड़े हो जाते हैं जैसे। तो दादी ने हमको बुलाया, इधर आओ, आपको सिकंदराबाद संभालना। मैं चुप हो गया सेकंड के लिए। फिर मैंने कहा दादी आश्रम तो बहनें संभालती हैं,
तो दादी ने मुझे टाइटल दिया, आप बहन भी हो, आप भाई भी हो। तो एक माता थी, युवा थी, पता नहीं पति से क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता, 2 बच्चे थे। मैंने उसको कहा रामनगर की कि तुम सेवा करोगी? कि हाँ, मैंने दादी को मिलाया। दादी ने कहा भले ये रहे, सँभालोगे आप। तो मैं वहाँ रहता नहीं था, उस बहन को छोड़ दिया था। मैं सुबह-सुबह यहाँ से निकलता था, 7 बजे मुरली जा कर के मैं ही सुनाता था वहाँ से और फिर वहाँ से शाम को वापस होता था। तो उस और टाइम तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता होगा, 2 घंटे आराम से, 2-3 घंटे पूरा जाने में। दिन लगता था। लेकिन उधर से वापसी में हमको थोड़ा रात भी हो जाती थी। एक बार तो ऐसा था, लठ ले लेके पुलिस वाले खड़े थे, थोड़ा निकल के सिकंदराबाद से दादरी की तरफ को आते हैं, तो पता नहीं क्या चेकिंग कर रहे, छोटी-बड़ी गाड़ी सबको रोक रहे थे और डंडे ले लेके खड़े थे। हम कहने लगे अब तो और रात हो जाएगा, चश्मे पे लाइट पड़ती है। अब मैंने कि बाबा क्या होगा? तू सेवा कराने भेजता है, अब यहाँ पे और रहेगा। तो स्वास्थ्य के नाते मैं वहाँ कुछ खाता भी नहीं था, भूखा ही रहता था। तो वो तो बाबा ही डोज देता था। तो हमने जैसे ही हम गए उसके पास, तो काफ़ी भीड़ में वो इंस्पेक्टर खड़ा था पुलिस का उसके पास, ऑफिसर के। उसकी निगाह गई ऑफिसर की, उसने कहा देखो वो आ रहा है नहीं भाई, उसको कहो तुम जाओ। तो उसने इंस्पेक्टर आया मेरे पास कि साहब ने बोला आप जाइए। तो ये बाबा का ऐसे बहुत अनुभव हुए मुझे, बहुत। जब वो आतंकवादियों का चक्कर चल रहा था, सुबह सुबह गाड़ियाँ रोकते थे, 20-20, 25-25 टॉर्च से रोकते थे। सुबह ही निकलना पड़ता मुझे, कभी वहाँ गाजियाबाद जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे, तो फिर मैं कहता लो अब मैं मौन होकर चल रहा था, तो अब देखो ये पुलिस वाले देर करेंगे, मैं लेट हो जाऊँगा। तो वो टॉर्च से कहते साहब के पास चलो, गाड़ी में है वो। तो अब जैसे ही वो देखता था, कहते अरे इनको क्यों रोकते हो, जाने दो। तो बाबा ने कहीं भी मुझे रोका नहीं, रुकवाया नहीं, पाबंदी कहीं भी ऐसी बात नहीं हुआ। बहुत ऐसे अनुभव होते थे। और एक बार तो मैं पता नहीं दुर्गापुरी कहाँ जा रहा था, तो ट्रक था सुबह ही सुबह सीलमपुर की तरफ, मेरा स्कूटर दोनों पहियों के अंदर बढ़ गया और मैं ऐसे खड़ा होगा, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, स्कूटी ही नहीं चला रहा मैं। फिर उन्होंने खुद उतरे बेचारे, सॉरी करा, मेरा स्कूटर बाहर निकाला, खींचा, उसको स्टार्ट करा, साफ करा और मेरे को कुछ चोट ही नहीं आया। तो बाबा हर मोड़ पर वो करता है। क्योंकि शुरू में हमने एक शपथ लिया था, एक वाणी चली थी कि भाई अपने हाथ से भोजन बनाना चाहिए, बाबा की याद में खाना चाहिए। तो हम तो जानते नहीं थे भोजन बनाना। एक बार हमने तवा चढ़ा दिया और आटा गूंदा तो उसमें पानी ज़्यादा पड़ गया, अब हाथ चिपक गए। अब हम क्या करें? तो हमने घी डाल दिया उसमें, घी डाल दिया तो हाथ चिपकना बंद हो गया। जब हमने उस पर बेलन चलाया तो जिधर जाए उधर ही हो जाए वो है। तो उसके बाद अब हमने प्रतिज्ञा कर ली थी, घर वालों से कहा भाई मैंने एक व्रत रखा है, बाकी आप ऐतराज़ नहीं करना कुछ कि भाई हमारे खाना नहीं खा रहे, ये है वे है। युक्ति से काम लिया मैंने। उधर तेज गर्म हो गया वो तवा, चूल्हा चला हुआ था, हमको नॉलेज नहीं थी। अब उस पे वो रोटी डाला तो वो उसी पे चिपक गया। जब अब उसको हम पलटे से छुटा रहे थे तो जरा सा छोटी उंगली तवे पर लगी तो जली, मतलब छाला नहीं पड़ा, वैसे कुछ लगा। तो कुछ संकल्प आ गया। जैसे ही संकल्प आया तो बाबा ने कंधे पे हाथ रख के और खड़ा हो गया रियलिटी में। अच्छा, ऐसे कंधे पे हाथ रखा, खड़ा हो गया। मैंने देखा बच्चे बाबा साथ है ना, बिल्कुल रियल, ऐसे सपना नहीं कोई। बाबा साथ है ना, तो मेरे आंसू आ गए। तो ब्रह्मा बाबा थे या? हाँ, ब्रह्मा बाबा। हाँ। तो बाबा ही आएगा, शिव बाबा तो लाइट है। तो बाबा ने ऐसे धोती कुर्ते पहन के कंधे पे हाथ रख दिया ऐसे लंबा करके और खड़ा रहा, और मेरे आंसू आ गए कि बच्चे बाबा साथ है। तो फर्स्ट का दिन था वो। फिर मैंने दूसरी रोटी भी बनाया तो वो तो उसी पे जल जाती थी। तो मैंने कहा सीख गई होगा, काला तो हो गया।
जब दूसरी रोटी जब तक मैंने 2-3 उस पे रोटी नहीं बनाई, ठीक है, तो तब तक बाबा ने बाजू हटाया नहीं था, ऐसे ही खड़ा रहा। तो तभी से अब देखा तो वो कच्चा ही था सारा ही। अब मैंने कहा जब तू खाएगा तो मैं भी खा लूँगा, मैं भी खा लूँगा। नशा होता था उस समय, और भगवान गलवैयाँ डाले खड़ा हुआ, कम बात है क्या। तो इस तरह तब से हमने धारणा नहीं तोड़ी। तो आपके जैसे हमने यज्ञ में बहुत सारे दादियाँ हैं, दीदी हैं, तो उनमें से किन्हीं दादी के साथ आपके कुछ अनुभव और हों जो आप सुना सकें? अनुभव तो ज्ञान के अंदर, अनुभव से ही तो गाड़ी चलती है, अनुभव नहीं तो रुक जाएगा। तो ये एक पेट्रोल है, खुराक है, अनुभव तो ये जिस पर बीके बनने के बाद अनुभव ना हो और पेपर ना आए हों तो बीके है ही नहीं। और हमारी कमलमणि दादी ऐसी थी इनके पास आ गए थे हम फिर कृष्णा नगर में, इतना प्यार करती थी, कोई लौकिक में सगी माँ भी नहीं कर सकती। मेरे कंधे में एक बार दर्द हो गया, अपने रूम में ले गई, बराबर में बिठाया और कंधे पे हाथ रख के मुझे दृष्टि देती थी। तो 10-15 दिन दादी ने ऐसे ही मुझे सकाश दिया और मेरा कंधे का दर्द ख़त्म हो गया। दादियों के अंदर मैंने बहुत पावर देखी थी। एक बार यहीं शांति स्तंभ के पीछे जो बाबा का घर है मधुबन में, वहाँ हम रुके हुए थे, तो मेरे पेट में दर्द पड़ गया और दर्द पड़ गया चीखने वाला, बहुत तकड़ा। जब दादी को पता पड़ा तो शांति स्तंभ के पास डिस्पेंसरी का रास्ता था, उसके सामने बिल्कुल मेरा खटिया डाला और वहीं पर डाल करके और डॉक्टरों की टीम भी बैठी और खुद दादी, एक माथे पे हाथ था, एक मेरे पेट पे हाथ था दादी का, और दृष्टि देती रही। तो मैंने देखा और संस्था वाले गुरु होते तो सिर्फ टीम को लगा करके चले जाते कि भी देखभाल करो, लेकिन ऐसे कोई नहीं बैठता। दादी आधा घंटे पौन घंटे तक मेरे पास बैठी इसी तरह, और 15-20 मिनट के अंदर मेरा चीखने वाला दर्द ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा दादी अब मैं ठीक हूँ, तो फिर भी दादी ने दृष्टि देना हाथ नहीं हटाया। तो मैंने इतना प्यार देखा कि संस्था की हेड और खुद बैठ कर के पास में रह से इतना स्नेह प्यार भगवान से लेके दे रही है, कम बात है क्या। मैंने कहा दादी अब मैं ठीक हूँ, फिर भी जो आधा पौन घंटा दादी ने ऐसे ही, और मैं उस समय ठीक हो गया। चीखने वाला दर्द, तो इतनी पावर होती है दादियों के अंदर, इतनी पावर थी दीदियों के अंदर, इतनी पावर थी। सेवा में जो भी बच्चा जाता तो जहाँ जहाँ चलेगा शिव साथ साथ होगा, साया नहीं शिव साथ साथ होगा, तो हर मोड़ पर मदद करता। बहुत अनुभव है ऐसे। एक बार मैं क्लास करा रहा था, तो मिलिट्री में उनका कोई मेजर था, हमारे बहन जी से कहा छज्जूपुर कि हम प्रोग्राम रखेंगे मेरठ छावनी में और आपको आना और भाई जी को ज़रूर लाना। अब अचानक क्या हुआ, जिस दिन जाना था उस दिन शाम को फ़ोन आया, हमारे बड़े लौकिक भाई थे, तो उनकी युगल युवा थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, शरीर छोड़ दिया। कोई बीमारी नहीं, तंदुरुस्त थे। तो चारों तरफ फ़ोन चला गया, दादी को भी पता पड़ गया। दादी ने भी कहा भाई हरीश को आश्रम पे बोलो, उसको ऐसे ऐसे हो गया, जाए नहीं। और वहाँ प्रोग्राम सेट हो गया था, उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था। अब जुट हो गया, वो बहन जी भी कहने लगे भाई देखो सगा मामला है, कैसे करा जाए। लेकिन मेरा संकल्प नहीं चलता था, बाबा ने इतनी मुझे नॉलेज दे दी थी। तो फिर भी और बहन जी बार बार कहने लगे कि नहीं बाबा के कमरे में जाके छुट्टी तो लो, और तैयार गाड़ी खड़ी है जाने के लिए, क्योंकि मेरठ जाना था, सुबह सुबह प्रोग्राम था। अब हम गए तो बाबा के कमरे में, मैंने कि बाबा बता क्या है, कैसे करना है। अब हमने देखा तो 3 गाड़ी बाबा ने दिखाया। एक दिखाया राष्ट्रपति की गाड़ी, एक दिखाया एम्बुलेंस, एक दिखाया फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तो मैंने पूछा, तीनों गाड़ी दिखाई, मैंने कि इसमें मैं क्या बुद्धि चलाऊं, जल्दी जल्दी गाड़ी खड़ी है, लेट हो जाएंगे। तो उसने फिर आवाज़ आई, टचिंग दिया कि बच्चे कौन सी गाड़ी इसमें पहले जा सकती है। अगर रेड लाइट है या कुछ है, अगर राष्ट्रपति जाए तो उसको भी रोक देंगे, फायर ब्रिगेड जाए तो उसको भी रोक देंगे, एम्बुलेंस की गाड़ी को, उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को नहीं रोकेंगे। क्यों कि राष्ट्रपति तो देर से भी चला जाएगा।
एम्बुलेंस में एक ही मरीज है, लेकिन जहाँ आग लगा हुआ है, कोई बात है, वहाँ कितने फंसे हुए हैं। तो पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता दिया जाए। वो आत्मा तो चली गई, वो आत्मा चली गई, उसका तो जहाँ जाना जगह ही पाठ लेकर के नहीं आ, उसको तो गाड़ी में बैठ के भी योग का दान दे सकता, लेकिन वहाँ कितनी आत्माएं इंतजार कर रही होंगी, मेरे सामने में कितनी आत्मा इंतजार कर रही होंगी नहीं। तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। हम फटाक से आए निकल के और छुट्टी लेके चल दिए। हमने 1.25 घंटे वहाँ स्पीच दिया था। तो ऐसा प्रोग्राम हुआ। अगले दिन हम परिवार में गए, कहने लगे भगवान ऐसे थोड़ी कहता, ये है जवान मौत थी, फलाना ढेंका, ये करने रोबराट शुरू कर दिया। मरने के बाद कहते हैं स्वर्ग में गया, अच्छी जगह गया तो क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो खुशियाँ बांटनी चाहिए। भाई जी जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं ईश्वर को पाने के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में हमें बताया जाता है कि ये ऐसी संस्था है जहाँ पे स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, आके पढ़ाते हैं। तो इस संस्था के साथ ये ऐसा क्यों? बाकी लोग भी तो वही पूजा पाठ कर रहे हैं। क्योंकि एक स्कूल है ये, और स्कूल में शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा चाहे वो मुस्लिम है या विदेशी है, फॉरनर्स है, वो ए अक्षर से शुरू होती है। अलिफ बेते हुआ, ए फॉर एप्पल, ऐसे अनार, ऐसे ही शुरू होता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जब एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सबका मालिक वो है, ऊपर इशारा करते हैं। अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं, उनसे अलग अलग पूछो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो 4 बताएंगे या 1 बताएगा? एक ही बताएगा ना। तो लोगों ने नकली दुकानें खोल ली, किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई नाम दे दिया, कह दिया हम ठेकेदार हैं। पहले तो कहते भगवान सबके अंदर है, तो फिर गुरु बनाने की दरकार क्या है? गुरु भी बनाए तो माता पिता सबसे बड़े गुरु हैं, पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं। अगर भगवान ऐसे ही पूजा पाठ से मिलता हो, आज तक किसी भी गुरु गोसाई ने या किसी भी शास्त्र में उसका परिचय क्यों नहीं दिया? तो किसी के पास पहुंचने के लिए परिचय तो जरूर चाहिए ना। आज तक किसी भी संस्था ने या किसी भी गुरु गोसाई जगत गुरु महामंडलेश्वर ने या किसी किताब के अंदर भगवान का सत परिचय नहीं है। परिचय कौन देगा? खुदा करके देगा। अब लेटर तो हमने लिख दिया, रो रो के लिख दिया, पुकार करके लिख दिया, एड्रेस उस पर नहीं डाला तो लेटर पहुंचेगा क्या? नाम चाहिए, गांव का पता ही नहीं, डाक खाना था ही नहीं, तो लेटर कैसे पहुंचेगा? ये भी तो देखो ना। हाँ, तो हमने देखा कई बार कि कोई भी दुनिया में वर्ल्ड में आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, इन 3 चीज़ों की नॉलेज न किसी बुक के अंदर है, ना ही गुरु गोसाई साधु संतों ने दी है। इससे तो पहले जो धर्म गुरु हुए, इब्राहिम हुआ, बुद्ध हुआ, क्राइस्ट हुआ, शंकराचार्य हुआ, गुरु नानक हुआ, आदि आदि जो भी हुए, सब ने फिर भी इशारा ऊपर की तरफ करा था, अपनी तरफ नहीं करा था। तो ये कर्तव्य किसी मनुष्य का नहीं, परमात्मा का ही है। तो आके परिचय देता है, मेरा नाम शिव है, रूप मेरा ज्योति है, घर मेरा परम धाम है, संबंध बाप बच्चे का है, कर्तव्य मेरे 3 हैं, पति दुनिया को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, मनुष्य को देवता बनाना। मधुबन का कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ रहा हो? मधुबन में तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो जाते हैं, जैसे पांडव वन के या शांति वन के। वहाँ का कुछ ऐसी, जैसे मैं भी जाता हूँ ना, अपने बताता हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा सुकून मुझे मिलता है वहाँ पे शांति स्तंभ पे। बाकी वो स्थान ये है कि इसीलिए छोटा सी झोंपड़ी, छोटा सा बाबा का रूम, छोटा सा हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, क्यों कि छोटी जगह थी, क्योंकि उसमें भी बड़ा पेपर था। जब ब्रज कोठी में आए थे, किराया विराया नहीं दिया तो पैसे उनको बाहर सामान रख दिया, नीलाम करो भाई इनका। 2 भाई शहर के लिए जा रहे थे, अब उन्होंने कहा भाई सामान कैसे, कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, कुछ तो आएगा, तो अब उन्होंने कर दिया, कहते का किराया हम देंगे, इनका माल अंदर करो। उसके बाद फिर कोटा हाउस गए, धौलपुर हाउस गए, ऐसे ऐसे कई स्थानों को बदला। फिर वो छोटा सा स्थान लिया जिसका पांडव भवन नाम, क्योंकि वहाँ बहनें भाई ज़्यादा रहते थे, इसलिए पांडव भवन नाम पड़ा उसका। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 अब क्यों है वो ऐसा ही कि इतनी बड़ी हस्ती, जो विश्व की सबसे बड़ी हस्ती हो, जिसने भगवान के कहने से हीरों का धंधा छोड़ दिया हो, अविनाशी हीरों का धंधा कर दिया हो, जिसको भक्ति में कहते हैं जनक, जनक ने
सीता हल चलाया तो मटके से सीता निकली, तो बगैर बीज के कोई भी पैदा नहीं होता। तो मटके से कोई शारीरिक आत्मा, पुरुष या स्त्री, बच्चा या कोई निकल नहीं सकता। तो जनक ने सोने की दुनिया में जाने के लिए हल करा, माने हल चलाना, माने हल करा, खोल के बताया कि तू शरीर नहीं आत्मा है। इस मस्तक रूपी मटके के अंदर, कलश के अंदर तू शुद्ध पवित्र आत्मा है। तो ये था जनक, जिसने सारी जानकारी ले ली हो, अपनी भी, भगवान की भी, दुनिया की भी, सृष्टि की भी, उसको जनक कहते हैं। और नहीं तो ऐसा भक्ति में होता, जब मंदिर भी बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं भाई, तो क्या जनक का सोने का हल बना के एक स्थान मंदिर नहीं बना सकते कि यहाँ सीता निकली थी, यहाँ था? लेकिन बनाया नहीं आज तक लोगों ने। तो इस ब्रह्मा के द्वारा ही ये सारा राज खोला। अब छोटे स्थान क्यों है कि इतनी दुनिया का हाल है। जिसको 14 वर्ष 400 को खिलाया हो, जिसने 14 वर्ष 400 को, आज 400 को 4 दिन खिला कर के दे कोई अरबपति भी, वो भी हिल जाएगा। लेकिन उस समय भी कह दिया हो कि है तो समझो ईद, नहीं तो समझो रोजा। तो इतनी बड़ी हस्ती, विश्व की मानी हुई हस्ती, जिसने 12 गुरु करे हों, ऐसी भक्ति वाली हस्ती, जिसने कितने साक्षात्कार करे हों, ऐसी हस्ती, जिसको भगवान ने अपना रथ बनाया, नाम पड़ा भक्ति में भागी रथ, भाग्यशाली रथ, जिसमें भगवान ने प्रवेश करा। तो वो भगवान के कहने से हीरों का धंधा छोड़ दिया, उसको पत्थर कांच नजर आने लगे थे। वो ऐसी घास की झोंपड़ी में, अब तो थोड़ा अच्छी बना दी है, घास की झोंपड़ी में रहता था, एक छोटे से चारपाई के अंदर छोटे से कमरे में रहता था। इतनी बड़ी हस्ती, किसके कहने से? भगवान के कहने से। आज वो इसीलिए सब देखते हैं। जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था तो मधुबन गया था, बड़े अच्छे माइंडेड था, तो वो कहता था कि हमको कोई लाइट प्रेरित करती है कि और ऐसा इन्वेंशन निकालिए कि जल्दी से कोई विनाश हो जाए, ऐसे बम बनाओ। जब दादी ने उसको रूम में बिठाया, मेडिटेशन रूम में, तो उसको कहते यही लाइट थी मधुबन। मतलब उनको कलाम जी को पहले ही वो लाइट का अनुभव हुआ था। अब वो इतना प्रभावित हो गया कि जरा सी झोंपड़ी में बैठ के अल्लाह को याद करता था। और हमारे 365 कितनी वो रूम बने हुए राष्ट्रपति भवन के अंदर। तो दादी को कहा था, दादी आप आइए और मैं भी ऐसी झोंपड़ी बनाऊंगा और आदम को याद करूंगा, अल्लाह को याद करूंगा। तो हमारे यहाँ दिल्ली की 15-20 बहनें थीं, दादी आई थी मधुबन से, और कहा था किसको रूम के अंदर। तो दादी ने जो रूम बताया था उसी में उसने लाठियों की अपना मेडिटेशन के लिए उसने अब्दुल कलाम ने बनाया था राष्ट्रपति भवन के अंदर। उसके बाद जब प्रतिभा पाटिल बनी थी, जब यह गई थी वहाँ विजिट करा इसने, तो इसको भी दादी ने वरदान दिया, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेवारी आने वाली है। कहते 1 घंटे के बाद ही सोनिया का फ़ोन आया था, आपको राष्ट्रपति के लिए हमने नाम दे दिया, राष्ट्रपति बनी। तो प्रतिभा पाटिल ने भी ऐसी, हमारी बहनें गई थी, दादी आई थी, और उसने भी ऐसे ही एक रूम चुन करके और स्थान बनाया था मेडिटेशन का। अब तो मुर्मू जी, और अब तो मुर्मू जी है, उसने तो सारा ही बदल दिया। जब उनका युगल भी चला गया, बेटा भी चला गया, छोटा बेटा भी चला गया, अब उसने कहा मेरे जीवन का क्या फ़ायदा। इसी ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन से आज वो जिंदा है, आज भी बाबा बाबा पुकारती है वो। बेशक राजनीति के अंदर है कि कोई पावर है, शक्ति है, तो ये वर्ल्ड में यही ऐसी शक्ति है जिसका संचालन ब्रह्मा को माताएं करती हैं। भगवान भी जब ये धरा पर आता तो बोलता वंदे मातरम, भारत माता की जय। बगैर माता के किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। आज दुनिया के अंदर कितने कलयुगी दुनिया है, आज भी माताओं से भीख मांगते हैं। विद्या मांगेंगे तो सरस्वती से मांगेंगे, धन मांगेंगे तो लक्ष्मी धन मांगेंगे तो लक्ष्मी से मांगेंगे, और शक्ति मांगेंगे तो दुर्गा से मांगेंगे। क्योंकि माता जननी होती है, लेकिन भोली होती है, कोमल होती है, समाने की शक्ति होती है, नहीं तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये शक्ति से ध्यान आया भाई जी, जैसे मैंने देखा है जितने भी धर्म बने, कभी स्त्री जाति को कभी वहाँ पे आपने नहीं, उन्हें स्थापना के लिए आगे नहीं दिखाया गया। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे हमारे मठाधीश हों, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सिर्फ स्त्री को, एक महिला को
हमेशा सर्वोपरि रखा। तो बाबा ने ऐसा इनको ही क्यों चुना, जबकि बाकी हम ये देख रहे हैं, ये एक अपवाद की तरह लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा कुमारी से हैं। और मैं भी कहीं भी जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं अरे आप ब्रह्मा कुमारी में कैसे हो, वहाँ तो सिर्फ कुमारियाँ हैं। तो ये बाबा के मन में संकल्प क्यों आया कि मुझे ये कलश माताओं के सर पर ही रखना है? उसने रथ भी प्रवृत्ति वाला लिया था, निर्वृत्ति वाला नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति वाले हैं। उसे ऐसी दुनिया बनानी है, पवित्र दुनिया बनानी है। ऐसे भगवान इस संगम पर जब कलयुग खत्म होने वाला, सतयुग आने वाला होता, उसके बीच में आकर के ये शक्ति देता, कन्या माताओं के द्वारा देता है। इसलिए दुर्गा की पूजा क्यों होती है? अष्ट शक्ति क्या है? 8 हाथ थोड़े होते हैं। और वो देखो कैसे मारती है, असुरों का नाश करती है। तो इसीलिए वो कन्या माताओं को जो स्वेच्छा से होती हैं, पवित्र होती हैं, क्योंकि उसे पवित्र दुनिया बनानी है, तो इसलिए वो सत्ता माताओं को सौंपता है। आज भी जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो माता ही कलश लेकर के चलती हैं, पिता कोई पुरुष कोई कलश लेकर के नहीं चलता। माता ही ज्ञान के छींटे मारती हैं, माता ही सबका उद्धार करती हैं, माता ही जन्नी देने वाली हैं। हर पुरुष को माता ने ही गोद में खिलाया है, वो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए मातृ शक्ति को आगे रखता है, शिव शक्तियों को आगे रखता नहीं। पहले किसका नाम आगे आता था? लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम। आज लोग कलयुग में उल्टा कर दिया सारा। तो ये थे हमारे साथ बीके हरीश भाई, जिनके माध्यम से आपने यज्ञ से जुड़े हुए इनके बहुत सारे अनुभव भी सुने, साथ ही साथ अध्यात्म का वो चैप्टर भी सुना जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा और आप सब भी इस अध्यात्म के मार्ग पर जुड़ेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। तो हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, ओम शांति।